हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम बहुत ही कम है। क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है यूपी बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम मात्र जुलाई में ही हो जाएगा। फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप लोगों के पास टाइम बहुत है, कम है। तो जितना आप लोग स्टडी में टाइम दें उतना ही बेहतर है, अगर आप लोग गवर्नमेंट सीट लेना चाहते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों का जीके का पोर्शन कंप्लीट कर दूँ। तो एक तरह से हम इसे लूसेंट का निचोड़ बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने इसे अपने हाथ से बनाया। तो आप लोग इसको अगर पूरा क्वेश्चंस देख लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप लोगों को बहुत हेल्प हो जाएगा, जीके में बहुत ही मदद मिल जाएगी। तो अगर आप लोग पूरा क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 191 से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो 190 क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ। अगर आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हो तो नीचे लिंक है, आप लोग उन सारी वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो जो पिछली वीडियो मैंने बनाया था वो जियोग्राफी के क्वेश्चंस थे। तो अभी भी जियोग्राफी का चल रहा है क्वेश्चंस, आप लोग इस पार्ट में देखेंगे। तो पिछली पार्ट देख लीजिए, उसमें भी काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे। तो आज हमारा भी जियोग्राफी का क्वेश्चंस है, इसमें हम 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को जो प्रेस कर लें, ताकि मैं अपने चैनल से रिलेटेड कोई भी एग्जाम से बड़ी अपडेट रहती है तो उसकी वीडियो लाता रहता हूं, जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप लोगों को यूपी बीएड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस पूछना है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को पर्सनली पूछना है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, नीचे मेरी लिंक है, आप हमें फॉलो करके कोई भी क्वेश्चन पर्सनली पूछ सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। 50 क्वेश्चन हम कवर करेंगे इस वीडियो में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 191। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान भारतीय क्षेत्र में नहीं है। तो आप लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा कि किस नदी का उद्गम स्थान भारतीय क्षेत्र में नहीं है, तो आप लोगों का ब्रह्मपुत्र याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शोक और विनाशक नदी किस नदी को कहा जाता है? ये बहुत ही नदी से अगर पूछा जाता है तो ये वाला क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है कि बिहार का शोक और विनाशक नदी किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है बंगाल का शोक। तो बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है उड़ीसा का शोक। तो उड़ीसा का शोक ब्रह्मणी नदी को कहा जाता है। तो ये जो तीनों, बिहार का शोक और बंगाल का शोक और उड़ीसा का शोक है, इन तीनों को आप लोग जरूर याद कर लें, क्योंकि ये एग्जाम में नदी चैप्टर से है तो ये एग्जाम में जरूर रिपीट हुआ करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो क्षिप्रा नदी चंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी और नर्मदा सोन नदी कहाँ से निकलती हैं? तो ये तीनों नदियाँ अमरकंटक पहाड़ी से निकलती हैं। तो इसको आप लोग जरूर याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है? तो गोदावरी आपकी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ये क्वेश्चंस बहुत रिपीट होता है तो इसको आप लोग जरूर याद कर लें। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, अच्छे लेवल के लिए हैं, जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थान किसके समीप है? तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर के समीप है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी? तो भारत की सबसे बड़ी वाह नदी गंगा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी? तो प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी आपकी गोदावरी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो इनका, ये दो नदियां हैं, आप लोग देख सकते हैं, घाघरा हो गई और ब्रह्मपुत्र हो गई। इन्हीं दो नदियों का उद्गम स्थान भारतीय क्षेत्र में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो लूनी नदी कच्छ के रण में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं? तो भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं कावेरी, गंगा और महानदी। इन यही तीन नदियाँ हैं जो भारत में डेल्टा बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? तो ये देवप्रयाग में मिलकर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रावती नदी पश्चिम की ओर बहती है? यानी कि आपको याद होना चाहिए कि कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। तो आप लोगों को याद होना चाहिए नेत्रावती नदी यही है जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध? तो भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध है आपका भाखड़ा नागल बांध। ये आपको याद रखना है। अगर हम लंबा की बात करें तो हीराकुंड बांध।
ऊंचा आपका भाखड़ा नागल बांध हो गया, किस नदी पे है? सतलज नदी पर। और हीराकुंड बांध आपका लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिहरी बांध। तो टिहरी बांध हम बात करें कहाँ पे स्थिति है इसकी, तो ये उत्तराखंड में भागीरथी व भिलांगना के बीच में स्थिति इसकी है। राज्य आपको याद रखना है, कभी कभी राज्य भी पूछ लिया जाता है कि टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड आपको याद रखना है। नेक्स्ट, तो हीराकुंड बांध आपका उड़ीसा में स्थित है, महानदी पर स्थित है। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो महानदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेट्टूर बांध। तो ये आपका बांध से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, बांध चैप्टर से। तो बांध चैप्टर से आपका पूछा जा सकता है कि मेट्टूर बांध कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में। अलमाटी बांध तो कृष्णा नदी पर है ये, और कर्नाटक राज्य में इसकी स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील। तो उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील है आपकी लोकटक झील, और ये किस राज्य में है? तो ये मणिपुर राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोनार झील। तो लोनार झील आपका किस राज्य में है? तो लोनार झील महाराष्ट्र राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांबर झील। तो सांबर झील आपकी, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, सांबर झील भारत की सबसे खारे पानी की झील है, और ये कहाँ पे स्थित है इसकी? राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेम्बानद झील। तो वेम्बानद झील आपका केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलेरू झील। तो कोलेरू झील आपका आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे प्रसिद्ध लैगून झील। तो भारत की सबसे प्रसिद्ध लैगून झील है आपकी चिल्का झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुलहर झील। तो फुलहर झील है आपकी यूपी में। तो ये वाला आप लोग जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि आपका स्टेट लेवल का एग्जाम है यूपी से, तो आप लोगों को यूपी से भी पूछा जा सकता है। तो फुलहर झील आप लोग जरूर याद कर लें, फुलहर झील आपकी यूपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका जोग जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून में होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो मानसिन राम में होती है, मेघालय राज्य में ये पड़ता है, तो यहीं पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति हैं, इसको आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा वन, यानी कि सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे कहाँ पे पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अगर हम प्रतिशत में बात करें तो प्रतिशत में मिजोरम में पाए जाते हैं। अगर आप लोगों से सबसे ज़्यादा पूछ लिया जाता है तो मध्य प्रदेश, अगर प्रतिशत में पूछ लिया जाता है तो मिजोरम, और सबसे कम पूछा जाए तो हरियाणा में सबसे कम वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक। तो भारत में चंदन की लकड़ी सबसे ज़्यादा नीलगिरी की पहाड़ियों में, और ये कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा अधिक पाए जाते हैं चंदन की लकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? तो ये हरियाणा में आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका उद्यान से आ गया, राष्ट्रीय उद्यान से। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? यूपी में है। तो इसको आप लोग जरूर याद कर लें, क्योंकि यूपी के जितने भी नदी हो गई, उद्यान हो गए, बांध हो गए, नहर हो गई, ये सब आप लोग जरूर याद कर लें। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका यूपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घाना पक्षी बिहार। तो घाना पक्षी बिहार राजस्थान में हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारिस्का पक्षी बिहार। सारिस्का पक्षी बिहार आपका राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य आपका गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य आपका यूपी में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है केवला देव घन पक्षी बिहार। तो ये कहाँ पे है? भरतपुर राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। तो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य आपका असम में है। तो ये असम का बहुत ही इंपॉर्टेंट अभ्यारण्य है, तो आप लोग इसको जरूर याद कर लें, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी आपकी जलोढ़ मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल है आपकी चावल। तो मैं आप लोगों से इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि भारत के किस राज्य में चावल का अधिक उत्पादन होता है? इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का धान्य भंडार है। तो भारत का धान्य भंडार है पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूंगफली किस राज्य में सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो गुजरात में सबसे अधिक मूंगफली पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशम। तो रेशम का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? कर्नाटक में। और केसर का सबसे अधिक उत्पादन मात्र जम्मू कश्मीर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारियल। नारियल, यहाँ से आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे अधिक नारियल का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो अपना ही देश यानी कि इंडिया सबसे अधिक नारियल का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाय का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है असम, और रबड़ का केरल आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्रांतियों से आ गया कि नीली क्रांति किस
पालन से किस उत्पादन से संबंधित है? तो मत्स्य पालन से संबंधित है नीली क्रांति। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति आपकी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलाबी क्रांति, तो गुलाबी क्रांति आपकी झींगा उत्पादन से संबंधित है। और गोल्ड क्रांति आपकी आलू उत्पादन से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य, तो कॉफ़ी उत्पादन करने वाला कर्नाटक राज्य है, जो कि ये फर्स्ट नंबर पे है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूंगफली, तो मूंगफली सबसे अधिक गुजरात में उत्पादन होता है मूंगफली का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है झूम है एक, यानी कि झूम क्या है? तो झूम एक कृषि का एक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो पश्चिम बंगाल में जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र, तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र तारापुर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? तो भारत में सबसे पहले विद्युत आपूर्ति दार्जिलिंग में शुरू हुई थी। तो ये थे आज के हमारे 50 क्वेश्चंस जियोग्राफी के। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल कलर के बटन को काला कर दें और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि मैं अपने चैनल पे यूपी बिहार से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ, जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगा। अगर पिछली वीडियो आप लोग अभी तक नहीं देखें तो पिछली वीडियो जाके आप लोग देख सकते हैं, नीचे लिंक मैं दे दिए रहा हूँ, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं और इस वीडियो को पूरा देखें। मैं करीब 1000 क्वेश्चंस आप लोगों को कवर करवाऊँगा, जो कि आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं 240 क्वेश्चंस हो गए और जितने भी क्वेश्चंस बच रहे हैं मैं आप लोगों को 50-50 एक पार्ट में क्वेश्चंस करवा दूंगा। तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखा करिए। और इस वीडियो में मैं जितने भी क्वेश्चंस लेता हूँ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिया हूँ, क्योंकि मैं अपने हाथ से इसको बनाया हूँ। इससे अगर आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को याद कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपसे जीके के क्वेश्चंस एक भी गलत नहीं होगा। बस आप लोग करंट अपना तैयार कर लीजिए, क्योंकि करंट आपका 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जाता है। करंट में बता दूं आप लोग स्पोर्ट्स से ज़्यादा याद करके जाएं, क्योंकि स्पोर्ट्स से पिछली बार करीब 3 क्वेश्चंस पूछा गया था। स्पोर्ट्स से मात्र खेल से ही 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आप लोग करंट अपना तैयार करते रहें। 2019 का लास्ट करीब नवंबर दिसंबर का कंप्लीट कर लीजिए और यहाँ तक का मई तक का कंप्लीट कर लीजिए, मई 2020 तक का कंप्लीट कर लीजिए। 6 महीने का आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, इसी के अंदर आप लोगों का करंट के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक ले थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।